Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are about start question number 1 with exercise 7.2 for class 8. And in this question we have find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि प्राइम क्यूब रूट फाइंड करने के 2 मेथड्स है. ओके, फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड जो सेकंड वे है वो है एस्टिमेशन. क्लियर? तो यहाँ पर देन तो दोनों वे हैं, लेकिन बट हम वी गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिकॉज इट्स अ इजी मेथड. हम यहाँ एस्टिमेशन पे नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चन में भी यही सॉल्व करना है. तो हम 64 पे करेंगे, तो हम 64 का करेंगे. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं हम. तो 64 का करेंगे. डिविजिबिलिटी कंपल्सरी है, ये मैंने आपको सिखाई हुई है. देखो 2 से 32, 2 16, 2 8 4 2 2 प्राइम नंबर आ गया, ये यहीं स्टॉप हो जाता है. क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैं लिख देती हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का प्राइम फैक्टर कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. आफ्टर ग्रुपिंग हम क्या देखते हैं कि देखो पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है ना 3 3 की. तो हम क्या करेंगे 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे. क्यूब रूट का साइन यहाँ 3 लगाना जरूरी है. अगर आप यहाँ 3 नहीं लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा. और उसमें से हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देन इट्स अ 4. मतलब ये हो गया 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना आ रहा है 4. ओके, इट वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट इज 512. ऐसे तो मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है 10 तक के तो लर्न करना है. तो 512 का कितना आता है 8 आता है. अभी हम इसको फैक्टराइजेशन से भी करके देखते हैं. स्टार्ट विद 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 128, 64, 32, then 16, 8, 4 और ये यहाँ पर आ गया प्राइम नंबर. ठीक है, क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वही बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना ये. तो यहाँ पर आ जाएगा 512 इक्वल कितने टाइम्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, तो ये हो रही है. तो अब हम क्या करेंगे क्यूब रूट ऑफ 512. क्यूब रूट ऑफ 512 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देन इट्स 8. क्लियर? तो 512 का जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 8. सो इट वॉज द सेकेंड पार्ट. नाउ लेट्स कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 10,648. तो स्टार्ट विथ 2 देन 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अगेन ये किस पे जाएगा 2 पे जाएगा. तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. अगेन 2 से देन 1 3 3 1. अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन सा करेंगे. अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी अप्लाई नहीं है, 3 की भी नहीं होगी क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल डिजिट 3 3 6 7 8. तो 2 की नहीं हो रही है, 3 की नहीं हो रही है, 9 की भी नहीं हो रही है, देन 6 की भी नहीं होगी, 5 की भी नहीं होगी. तो हम एक बार 11 से चेक करते हैं. 11 से चेक करने का ये होता है ऑल्टरनेट नंबर को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं. देखो 1 + 3 इज 4, 3 + 1 इज 4, 4 - 4 इज 0. मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा. देन 100 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, अगेन 11 1 जा 11. तो ये अगेन किस पे होगा 11 पे. तो ये प्राइम नंबर आ गया फिनिश. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
by prime factorization वन 1648 इक्वल 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 11 है, मतलब इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में बन रहा है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10,006 क्यूब रूट ऑफ 2 multiply by 11, then 10,648 equal 22. It was the answer. ठीक है, so it was the third part. Now let's coming to the next part, and next part is 27,000. 27,000। तो अब हमें इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्टिंग विद 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 100। क्लियर। अगेन किस पे जाएगा, 2 पे, देन 2 6 जा, 2 7 जा, 2 5 जा एंड 0। अगेन 2 पे, देन 3, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 15। अब देखो 3 + 3 is 6, 6 + 7 is 13 + 5 is 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। देन 1 1 2 एंड 5, अगेन 3 पे जाएगा ये, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा और 3 5 जा, अगेन 3 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 पे डिविजिबल होगा। ओके, देन 25 5 5, अब ये 5 पे कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो 27,000 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 5 एंड अगेन 5। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपलेट के लिए तो ये हो रही है, दैट मीन्स 27,000 का जो क्यूब रूट आएगा वो आ जाएगा 2 multiply by 3 multiply by 5, देन 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्यूब रूट हो जाएगा। सो इट वॉज द फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 15,625, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से तो डिविजिबल नहीं है, अब हम 3 से की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 + 6, फिर 5 + 1 6, 12 20 25, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से स्टार्ट करेंगे, देन 5 6 जा 2 जा 5, 5 से 5 1 जा 5, ये मैंने बताया था ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 15 6 2 5 के जो फैक्टर आए हैं वो हैं 6 टाइम 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो ये देखो, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे 15,625 का क्यूब रूट, देन 5 multiply by 5 मीन्स 25। कितना आ रहा है, 25। सो इट वॉज द फिफ्थ पार्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 13,824। 13,824 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा, 2 1 जा और 2 2 जा। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा
8। अब किससे जाएगा? गो विद 2, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन गो विद 2 एंड 16, 216, 216 का हाफ कितना हो जाएगा? 108। अब ये हाफ ही हो रहा है, देखो 2 से डिविजिबल मीन्स हाफ हो रहा है। 27, अब 27 आ गया मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 9 3 3 1। क्लियर? कितना टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 13 8 2 4 के जो प्राइम फैक्टर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 टाइम 3 है। अब हम ग्रुपिंग करते हैं फॉर ट्रिपलेट, दिस दिस और दिस। अब हम यहाँ पर इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 मीन्स 13,824 का जो क्यूब रूट आया है वो कितना है? 24। सो इट वॉज द 6th पार्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यस 11,592। तो हम पहले इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन गो विद 2। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन हम किससे जाएंगे? 2 पर, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 4। 2 से डिविजिबल मतलब हमें क्या करना है? इसका हाफ करना है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 9 1 2। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया है। फर्स्ट दैट मीन्स जो अभी हमने 6 किया था वो यहीं से किया था। 13,824 यहाँ से किया था। अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 6, अगेन 2 से, देन 17 28, अगेन 2 2 8 जा 6 जा 4 32। अब इसका हाफ करते जाओ, छोटे नंबर में आप हाफ कर सकते हैं। 16 108 54 27 9 3 1। क्लियर? तो अब यहाँ देखो 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 11,592 इक्वल कितने टाइम था? 12 टाइम था। अगेन रिपीट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम 2 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 3 टाइम 3 लिखा है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। 3, ये भी 3 में, ये भी 3 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 11,592 का जो क्यूब रूट फाइंड आउट होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 11,592 equal 48. So it was the 7th part. Now let's coming to the next part. This next question is 46,656. Then go with 2. तो 2 की डिविजिबिलिटी मैं फटाफट यहाँ कर रही हूँ। 2 3 3 28 क्योंकि मैंने इसका हाफ कर दिया। अब 1 1 6 6 एंड 4, अगेन 2 5 8 3 2, अगेन 2 2 2 जा 4, 2 9 जा एंड 16, 2 1 4 5 8, अगेन 2 7 जा
2 2 जा एंड 9। अब देखो यहाँ से अब ये 3 से डिविजिबल होगा, है ना, तो 3 से डिविजिबल होगा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 8 जा एंड 3 1 जा, अगेन 3 27, 3 9, अभी किस पे जाएगा 3 पे, देन 3 1। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 6 6 5 6 इक्वल कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्रुपिंग करते हैं हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, किसके लिए क्यूब रूट ऑफ 46,656, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 36। सो इट वॉज द 8th पार्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 1 लाख। लाख पे आ गया लेकिन कोई टेंशन नहीं, अगर डिविजिबिलिटी आती है तो 1,75,616, तो गो विद 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 8 जा 0 8, अगेन 2 से 4 3 9 0 4, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा एंड 2 2 जा, अगेन 2 से जाएंगे हम, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ 0 आएगा भाई, यहाँ 0 भी, बस बड़ी डिजिट में यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 8 जा 2 8 जा, अगेन किससे 2 से 27 44। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हम सीधा नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 1372, 686, 2 3 4 3, ये हमें पता है 3 4 3 किसका क्यूब होता है 7 का, देन 7 गो विथ 7 49, अगेन गो विथ 7 एंड 7, प्राइम नंबर आ गया, मतलब यहीं ख़त्म हो गया ये, देन 1,75,616 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई बाय 7 7 एंड 7। अब आफ्टर ग्रुपिंग देखो यहाँ पर, आफ्टर ग्रुपिंग हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 175,616, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, कितना आ गया 56। So it was the cube root of 1,75,616. Now let's coming to the last part of this question. Last part is 91,125. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये 2 की डिविजिबिलिटी तो अप्लाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर 3 से करते हैं, 9 + 10, 10 + 1 11, 11 13, 13 और 5 18, देन गो विद 3, 3 3 जा 0, 3 3 जा 3 7 जा 5, अगेन ये 3 से जा रहा है 1 0 1 25, 3 3 जा 9, इसको मैंने एकदम स्पीडली किया है क्योंकि ये नॉर्मल डिविजिबिलिटी है, कौन सी अप्लाई होगी और यहाँ पर डिवाइड कैसे होगा आपको सिर्फ ये देखना है। देन 1 1 2 5 3 375, 3 1 जा, अब यहाँ पर 125 हमेशा किससे डिविजिबल होगा 5 से, देन 5 1, तो प्राइम फैक्टर क्या बन गए इसके 9 1 1 2 5 इक्वल कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5. After grouping numbers, all numbers are in triplets. Then cube root of 91125 equal 3 multiply by 3 multiply by 5. 5 3 ja 15, 15 3 ja 45. So it was the last part of this question. Okay, thank you.